हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइसिंग डिसीजन के बारे में, जो कि हमारे मार्केटिंग मिक्स के 4 P's में से एक है। सो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इवन इफ इट इज 1% रिलेवेंट टू यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राइसिंग और प्राइसिंग डिसीजन होता क्या है। तो देखो, प्राइस क्या होता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी अ पर्सन पेड टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। एक सामान को खरीदने के लिए इंसान कितना पैसा दे रहा है, वो उस चीज का प्राइस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ हम मार्केट जाते हैं फोन खरीदने के लिए, हम उस मोबाइल फोन के बदले में शॉपकीपर को 20,000 रुपीज देते हैं। तो वो जो 20,000 रुपीज है, वो उस फोन का प्राइस है। ओके, क्योंकि हमने वो रुपए दिए उसकी कीमत चुकाने के लिए। नाउ, प्राइसिंग डिसीजन क्या होता है? प्राइसिंग डिसीजन होता है कि प्रोसेस ऑफ सेटिंग द प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। कि एक सामान का प्राइस डिसाइड करने में जो पूरा प्रोसेस लगता है ना, उसको हम प्राइसिंग डिसीजन कहते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि हमने फोन के बदले में 20,000 रुपीज दिए थे। तो देखो, जो कंपनी वाला है ना, फैक्ट्री वाला, मैन्युफैक्चरर ने बहुत सारी चीजें डिसाइड करने के बाद में ये 20,000 का प्राइस सेट किया होगा। क्योंकि उसको ना बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। वैसे तो वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे कि भाई अगर प्राइस कम रख दिया तो हो सकता है कि प्रॉफिट मार्जिन की वजह से कंपनी ना चले, या ज्यादा रख दिया तो डिमांड नहीं होगी फोन की, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी हैं आपके मार्केट में, है ना। तो होता क्या है, थर्ड पॉइंट में देखिए, इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग हाउ मच अ कस्टमर शुड पे। हम क्या देखते हैं प्रोसेस में कि कितना एक कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट के लिए देगा, और हम ये इंश्योर करेंगे कि हम एक ऐसा प्राइस रखें कि कस्टमर ओरिएंटेड भी हो, साथ ही साथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहे। ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट भी हो जाए। टू मेंटेन कम्पिटिटिवनेस इन द मार्केट में कम्पिटिटिवनेस भी बनी रहे, कि मतलब प्राइस जो होता है ना, ऐसा होना चाहिए कि कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देता रहे, ना तो ज्यादा कम ना ज्यादा होना चाहिए। ओके, प्राइस मस्ट अलाइन विद द कंपनीज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। जो प्राइस है वो कंपनी के मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ मिलता जुलता होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी जो है प्रमोशन कर रही है कि भाई हमारा सामान सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता है, तो एक्चुअली में आपका सामान सबसे सस्ता होना चाहिए। ओके, सो अलाइन होना चाहिए आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ। लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन कंज्यूमर परसेप्शन। कंज्यूमर के परसेप्शन के ऊपर आपका प्राइस जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। देखो, अगर आपका कस्टमर से सोचता है कि आपका प्राइस तो है वो कम होगा, तो आपके प्राइस को उनकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, मतलब एक तरीके से देखो, जैसा आप इमेज पोर्ट्रे करोगे अपने प्रोडक्ट का, अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हो, ये दिखाते हो कि हमारा ब्रांड जो है बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है, हाई क्वालिटी है, तो आप प्राइस उसके लो नहीं रख सकते, आप प्राइस भी हाई रखोगे। क्यों? क्योंकि आपने एक ब्रांड का इमेज बनाया है। और दूसरी तरफ अगर आप दूसरे तरीके से इसका मार्केटिंग करते हो, एज अ नॉर्मल ब्रांड दिखाते हो, तो आपको कंपटीशन के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस रखना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग डिसीजन। क्यों जरूरी है हमारा प्राइसिंग? तो देखो, प्राइसिंग डिसीजन इसलिए जरूरी है ताकि हम एक ऐसा प्राइस रख सके जो कि रेवेन्यू जनरेशन, जो कि कंपनी को पैसा कमा करके दे। ठीक है, प्राइस एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि मार्केटिंग मिक्स में रेवेन्यू को जनरेट करता है। बाकी जितने भी एलिमेंट है ना, प्लेस देख लो, प्रमोशन देख लो, सब में पैसा खर्च ही होता है, लेकिन प्राइस डिसाइड करते वक्त पैसा हमारे पास आता है। ओके, दूसरा आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक ऐसा प्राइस रखो कि आपकी कंपनी को ना कॉम्पिटिटिव एज मिल सके मार्केट में, कि लोग आपके कॉम्पिटिटर का सामान खरीदने से पहले आपका सामान खरीदना पसंद करें। ओके, फिर आता है कस्टमर परसेप्शन। जैसा कि मैंने भी बताया था कि प्राइस ऐसा हो, एक ऐसे कस्टमर को इन्फ्लुएंस करे कि कस्टमर जो है क्वालिटी और वैल्यू वाइज आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करे। फिर आता है मार्केट पोजीशनिंग। हाई प्राइसेस में इंडिकेट प्रीमियम क्वालिटी। देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप अपने प्राइसेस को हाई रखोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या है, कुछ लोग समझते हैं कि महंगा सामान जो होता है ना हाई क्वालिटी का होता है, जबकि अगर आपका प्राइस लो है तो वो समझते हैं कि यार वो बजट कॉन्शियस कस्टमर खरीदेगा, मतलब एक तरीके से मिडिल मैन या लोअर क्लास पीपल खरीदेंगे कि भाई ठीक है, हमारा इसी से काम चल जाएगा। तो आपका मार्केट में पोजीशन क्या है? इफ यू आर परसीविंग एज अ ब्रांड तो आप हाई प्राइसेस रखो। इफ यू आर परसीविंग एज अ मिडिल क्लास प्रोडक्ट तो आप प्राइसेस उसके अकॉर्डिंग रखो। ओके, फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी। आपको सही प्राइस डिसाइड करते वक्त ये इंश्योर करना है कि आपका सस्टेनेबल प्रॉफिट मार्जिन हो, मतलब इतना प्रॉफिट तो हो ही हो कि आपकी कंपनी जो है लंबे समय तक चल पाए। ओके, ऐसा नहीं है कंपटीशन के चक्कर में बिल्कुल प्रॉफिट लो रख लिया और फिर कंपनी के खर्चे निकालने के लिए पैसा ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। कौन कौन से फैक्टर्स प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल जो होते हैं, जो कि कंपनी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसको कि कंपनी का जो ओनर है वो कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नहीं एग्जाम्पल नहीं लेंगे, पहले पॉइंट लेंगे। पॉइंट क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल या फिर ओवरहेड एक्सपेंसेस। देखो, कच्चा माल या फिर बनाने में जितना पैसा हमें लग रहा है,
जितना पैसा हमारे बनाने में लगेगा उसका प्रोडक्ट के प्राइस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अगर मैंने एक आइसक्रीम बेचने की मेरी कंपनी है, मेरी एक जो सबसे सस्ती वाली आइसक्रीम है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 6 रुपए की है, तो बताओ कम से कम भी नहीं है तो मैं 8 रुपए में तो अपना सेलिंग प्राइस निकालूंगे ना, कस्टमर को वो जाकर के 10 रुपए में मिलेगी। लेकिन अगर मेरी कंपनी की जो आइसक्रीम है उसका कॉस्ट ही 9 रुपए का आ रहा है, तो बताओ मार्केट में वो 10 की कैसे मिल जाएगी। ओके, सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। फिर आता है कंपनी का प्राइसिंग स्ट्रेटेजी किस पे डिपेंड करता है, उसके गोल्स पे डिसाइड करता है। कि अगर कंपनी का प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है कि भाई मुझे तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, या तो वो क्या करेगा, हाई प्राइस रखेगा। अगर कंपनी का प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कहता है कि भाई मार्केट में लीडरशिप लेनी है, तो वो क्या करेंगे, प्राइस में ना प्रॉफिट को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे, वो प्रेफरेंस देंगे कि आपके कॉम्पिटिशन कम हो, कि कॉम्पिटिटर्स से कम प्राइस रखे ताकि लोग हमारा सामान खरीदे और इवेंचुअली आप मार्केट के लीडर बन जाओगे। क्योंकि सभी लोग हमेशा से, अगर आपकी क्वालिटी भी औरों के बराबर की है और प्राइस कम है, तो लोग आपका ही सामान खरीदेंगे। ओके, फिर आता है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल स्टेज। अगर आपका प्रोडक्ट नया है, ठीक है, ये पिछली वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बात हुई है, तो अगर किसी को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़नी है तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज में होता क्या है, अगर आपका प्रोडक्ट न्यू है तो आप क्या करेंगे, अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को ले सकते हैं, जैसे कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है, शुरुआत में आप कम प्राइस रखते हो, जब आप मार्केट में सेट हो जाते हो आप प्राइसेस बढ़ा सकते हो। एक होता है स्किमिंग प्राइसिंग, कि शुरुआत में ही आप प्राइसेस को जो है अच्छे से प्रॉफिट ले लेते हो, क्योंकि लोगों को होता है ना कि नया नया सामान खरीदने का, नई नई ब्रांड ट्राई करने का, तो एक बार में आप प्राइस जो है ज्यादा ले लो, उसके बाद मार्केट में जो है प्राइस कम कर देना अगर डिमांड कम हो जाती है तो। ओके, वो कंपनी की स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड होता है कि आप इन दोनों में से कौन सा चूज करते हैं। फिर आता है ब्रांड इमेज एंड पोजीशनिंग। आपके ब्रांड की इमेज क्या है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है कि जो प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं वो प्राइसेस को हाई रखती है, जबकि जो हमारी नॉर्मल ब्रांड्स होते हैं वो नॉर्मल प्राइस रख सकते हैं। अब प्रीमियम ब्रांड्स जो होते हैं ना, वो एक्सक्लूसिविटी बनाने के लिए, एक परसीव्ड वैल्यू बनाने के लिए, अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए वो हाई प्राइसेस ही रखती है। ओके, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, अगर हमारी मार्केटिंग प्लान जो है प्रमोशनल ऑफर्स देती है, डिस्काउंट देती है, तो वो भी हमारे प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। ओके, अगर आपने डिस्काउंट्स लगा रखे तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉफिट कम होना ही होना है, क्योंकि भाई शुरुआत में आप मार्केट में सेट होने के लिए जो है अपने प्रॉफिट्स को कट करना पड़ता है, और इसलिए आप डिस्काउंट्स एंड प्रमोशनल ऑफर्स को जो है प्रेफरेंस देते हो। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आती है मार्केट की डिमांड। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड हाई है, ठीक है, तो हाई डिमांड अलाउ कंपनी टू चार्ज हाई प्राइसेस, तो आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर से ज्यादा प्राइसेस ले सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, सभी को पता होगा कि कोविड में ना एक विटामिन सी की टेबलेट आती थी लिम्सी करके, तो वो 15 to 20 रुपीज का पूरा पैक था, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो विटामिन सी जो है उस टाइम पे कंसिडर किया जा रहा था इम्यूनिटी के लिए, तो उस टेबलेट का प्राइस जो है 120 से 130 तक चला गया था। सो अब वापस से उसका प्राइस नॉर्मलाइज हो चुका है, लेकिन एक बार तो डिमांड हाई होने की वजह से उन्होंने इतना ज्यादा हाई प्राइस चार्ज किया ना, तो वो कहाँ गया, वो उनके प्रॉफिट में तो गया ना वो सारा पैसा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपटीशन, कि जो प्राइसिंग होते हैं ना, प्राइसिंग ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स बाय कंपटीटर अफेक्ट प्राइस। अगर आपके जैसा ही सामान मार्केट में किसी और ने निकाल रखा है ऑलरेडी, तो आपका चाहे प्रॉफिट बचे चाहे ना बचे, चाहे कैसे भी आप करो, लेकिन आपको प्राइस जो है उसे मिलता जुलता रखना पड़ेगा। अगर आपके प्राइस में मेजर डिफरेंस होगा, आपका प्राइस ज्यादा होगा आपके कॉम्पिटिटर से, तो आपका सामान सेल नहीं हो पाएगा। ओके, फिर आती है इकोनॉमिक कंडीशंस। देखो कंपनी में और एक अपनी इकोनॉमी में क्या होता है, देश में कभी इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, सब कुछ चीज जो है महंगी है, डिमांड बहुत ज्यादा है, लोगों पे पैसा बहुत है, खर्च कर रहे हैं। एक होता है रिसेशन का टाइम जो आजकल चल रहा है, लोगों पे पैसा नहीं है, ठीक है, डिमांड बहुत कम है। फिर तो जो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर होती है ना, वो इन्फ्लेशन और रिसेशन में इफेक्ट करती है। अगर इन्फ्लेशन है तो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदते हैं इन्फ्लेशन में, इकोनॉमिक्स को पता होगा, जो जिन्होंने इकोनॉमी पढ़ी है 12th में उनको पता होगा। अगर इन्फ्लेशन है तो आप एक तरीके से हाई चार्जेस रख सकते हो, लेकिन अगर रिसेशन है तो आप ज्यादा पैसे चार्ज बिल्कुल नहीं कर सकते, अगर आपको मिडल मैन के हिसाब से आप सामान बना रहे हो तो। ओके, फिर आता है गवर्नमेंट रेगुलेशन। तक गवर्नमेंट के रेगुलेशन भी प्रोपोर्शनेटली इफेक्ट करते हैं प्राइसेस को। अगर गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल इम्प्लाई किया हुआ है कि आप ये सामान जो है इससे कम पे बेच नहीं सकते या फिर इससे ज्यादा पे नहीं बेच सकते, जैसे कि नेसेसिटी आइटम्स होते हैं कि आपका आटा वगैरह है, चावल वगैरह है, तो एमएसपी निकलता है ना कि इससे ज्यादा पे आप नहीं बेच सकते। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज पे लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं तो वो भी अपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को इन्फ्लुएंस करता है। लास्ट पॉइंट कहता है कस्टमर परसेप्शन एंड बिहेवियर, कि आपके कस्टमर का परसेप्शन क्या है, वो क्या सोच रहा है, उसका बिहेवियर क्या है और किस तरीके से उसकी जो है परचेज करने की आदतें हैं। द प्राइस मस्ट अलाइन विद कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड विलिंगनेस टू पे।
अब देखो कस्टमर क्या सोचता है कि भाई एक जो कोल्ड ड्रिंक का पैक होता है, आजकल सबको पता है 250 ml का कोल्ड ड्रिंक का पैक 20 रुपीज का आता है, तो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि कोई भी नई कंपनी अगर अपनी कोई मिनिमम पैकेज में लॉन्च करती है तो वो 20 से 25 या 30 बस मैक्स इतने में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप लॉन्च कर दे बहुत ज्यादा लो प्राइस पे 10 रुपीज पे, तो आपका प्रोडक्ट की ना जो इमेज है वो ये एक तरीके से लो क्वालिटी कहलाई जाएगी। या फिर आप लॉन्च कर दे बहुत ज्यादा 40 पे, तो वो है जो प्रीमियम रेंज में चला जाएगा, तो आपके प्रोडक्ट की सेल जो है नॉर्मल जनता नहीं खरीदेगी उसे। सो आपको परसेप्शन और विलिंगनेस के हिसाब से अपना जो है प्रोडक्ट निकालना है। ओके, इसका भी वैसे मेरे पास एग्जांपल है कि स्टिंग और चार्ज, स्टिंग करके एक कोल्ड ड्रिंक आई थी जिसका प्राइस शुरुआत में 30 रुपीज था, बट बाकी सारी मार्केट में 20 रुपीज में अवेलेबल थी, तो उसकी सेल पे इफेक्ट पड़ रहा था, तो इसलिए अब वो भी 20 रुपीज पे ही सेल होती है, ठीक है। क्योंकि कस्टमर को पता है कि इस वैरायटी में जो है हमारे पास प्राइस ये सेट है, तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसे नहीं देता जल्दी से। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि प्रॉफिट ओरिएंटेड प्राइसिंग होना चाहिए हमारा। प्रॉफिट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि हमारा जो प्राइस है ना वो हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ाए। हमारे जो गोल्स है कि भाई आज हमने 1 करोड़ कमाया है, अगले महीने हम 3 करोड़ कमाएंगे, उससे अगले महीने हम 6 करोड़ कमाएंगे, तो प्रॉफिट हमारा बढ़ता रहे। फिर होता है सेल ओरिएंटेड प्राइसिंग, एक ऐसा प्राइस रखना जो कि हमारे मार्केट शेयर को बढ़ाए, सेल्स वॉल्यूम बढ़े। मार्केट शेयर कैसे बढ़ेगा? जितना ज्यादा सामान बिकेगा उतना ज्यादा हमारा मार्केट शेयर बढ़ता जाएगा। फिर कंपटीशन ओरिएंटेड, कि कॉम्पिटिटर के जो प्राइस है ना उससे मैच करे, उसको बीट करे, उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। ठीक है, कल को कंपनी का कुछ, अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कोल्ड ड्रिंक का कि हमने अपना लॉन्च कर दिया 30 रुपीज में, मार्केट में अवेलेबल है 20 रुपीज में, तो आप उसे मैच करके चलो ना, उसे एक्सीड मत करो, उसे कम बेशक ट्राई करो बट एक्सीड मत करो। ओके, फिर आता है कस्टमर ओरिएंटेड प्राइसिंग, फोकसेस ऑन कस्टमर परसेप्शन एंड वैल्यू। कस्टमर कितना आपके सामान के लिए पैसे देने को तैयार है, उस पर फोकस्ड होना चाहिए आपका जो प्राइस है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइसिंग, एक ऐसा प्राइसिंग सेट करो कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बिजनेस की प्राइस सेट करते वक्त, कि एक ऐसा सामान आपको बनाना है कि ज्यादा से ज्यादा जनता जो है आपके सामान को खरीदने के लिए एबल हो, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी देखनी है आपको, और ये स्पेशली एसेंशियल गुड्स के लिए बहुत जरूरी है। अब ये बात बताइए, अगर कल को आटा ही हमारा 100 रुपए किलो बिकने लग जाएगा तो बताओ आम जनता कहाँ से खरीदेगी, कहाँ से लाएगी इतने पैसे। सो एसेंशियल गुड्स के लिए हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइसिंग की रखनी पड़ती है। देखो यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि अभी मैंने 20 रुपीज की कोल्ड ड्रिंक की बात करी थी। हमारे पास 2 तरह की कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है, कोको कोला और पेप्सी। अभी रिसेंट की बात है, पेप्सी ने 20 रुपीज में 150 ml एक्स्ट्रा का ऑफर दिया था। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग उन्होंने सेट करी कि हम प्राइस तो सेम ही रखेंगे लेकिन क्या करेंगे, हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे आपको, ठीक है। तो उसकी जो सेल्स थी ना बहुत ज्यादा रेज हो गई थी उस टाइम पे। फिर अगला हम बात करते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो देखो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज किस किस तरीके से हम अपनी प्राइसिंग रख सकते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, लागत के ऊपर जो डिपेंडेंट होती है। सबसे पहली कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, इसमें हम क्या करते हैं, हम एडिंग अ फिक्स परसेंटेज टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अपना जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है ना उसमें एक फिक्स अमाउंट जो है ऐड कर लेते हैं कि इतना हमारा जो है प्राइस होगा। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मेरी आइसक्रीम बनाने में 10 रुपए की लागत आई थी। अब मैंने ये मान रखा है कि चाहे 10 आए, चाहे 5 आए, चाहे 8 आए, चाहे आ जाए 20, लेकिन मुझे 5% का प्रॉफिट लेना ही लेना है। तो 10 रुपए की लागत थी, 5% कितना हो गया, 5 रुपए। तो अब मेरा जो सामान जो है सेल के लिए कितने रुपए में रेडी हुआ, 15 रुपीज में, ठीक है। अब जैसे कि मैंने 5% बोला था, अब कल को मेरा प्रोडक्शन का प्राइस जो कॉस्ट है वो आ जाए 20 रुपए की, तो अब यहाँ पर भी मुझे 5% लगाना है। तो 5% कितना हुआ, 10 रुपीज। तो 20 + 10 यहाँ पर आ गया 30 रुपीज। सो ये होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जहां पे आपको प्रॉफिट के लिए एक परसेंटेज ऐड कर लेनी है। फिर आता है ब्रेक इवन प्राइसिंग। यहाँ पर आप क्या करोगे, आप प्राइसेस को सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कवर करोगे, कोई प्रॉफिट नहीं बनाओगे और ना कोई लॉस बनाओगे। ब्रेक इवन पॉइंट वहां आता है जहां आपके सामान की डिमांड ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, अब आपको मार्केट में नीचे जाने के लिए, बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करते हो, प्राइसेस को सिर्फ जो लागत है ना, जो कॉस्ट है, बस उसी का प्राइस में सेल करते हो, ना तो प्रॉफिट लेते हो ना लॉसेस लेते हो, ठीक है। फिर आता है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग में क्या होता है, जब आप एक स्पेसिफिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तरफ अचीवमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैंने अपने कंपनी में 1 करोड़ रुपीज का इन्वेस्ट करा है, तो कम से कम मुझे कम से कम 10% का रिटर्न तो एक महीने में मिल ही जाए, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने प्राइसिंग सेट करते हो। ओके, फिर आता है हमारा मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप शुरुआत में लो प्राइसेस रखते हैं ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो और मार्केट शेयर आपका बढ़ जाए।
स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है, शुरुआत में हाई प्राइसेस रखते हैं और बाद में उसको लो कर देते हैं धीरे धीरे करके। फिर आता है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कि आप अपने प्राइसेस को घटाते बढ़ाते रहते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग। प्रीमियम प्राइसिंग कि आप अपनी ब्रांड को एक बढ़िया सुपीरियर क्वालिटी की कंपनी दिखाने के लिए प्राइसेस जो है ज्यादा रखते हो। फिर आता है कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग। कस्टमर बेस्ड प्राइसिंग में आता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है कि आप प्राइस पॉइंट्स यूजिंग प्राइस पॉइंट्स दैट अपील टू कस्टमर। आप क्या करोगे, प्राइस को ना 1000 रखने के बजाय ना 999 रखोगे। उससे क्या होता है कि हमें ना ऐसा दिखता है कि यार ये तो कम है। अब देखो, मैं रखू 1999 मतलब 1999 और एक मैं कर दूं 2000, तो एक तरीके से पूरे के पूरे नंबर्स का फर्क हो गया ना भाई। ये तो 1 पे स्टार्ट है, ये 2 पे स्टार्ट है, तो हमें दिखता है। तो वो कहीं ना कहीं ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता है, ब्रेन वॉश करता है। फिर आता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है, सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन परसीव्ड कस्टमर वैल्यू रेदर देन प्रोडक्शन कॉस्ट। आप कस्टमर कितने देने को तैयार है उसके अकॉर्डिंग प्राइस रखो, ना कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट के अकॉर्डिंग। फिर आता है प्रीमियम प्राइसिंग, फ्रीमियम प्राइसिंग। जो आप बेसिक प्रोडक्ट को है फ्री में देते हो और अगर उसी का प्रीमियम लेना है ना तो आप सॉफ्टवेयर कंपनी जैसे करते हैं। तो आप क्या करते हो कि ये भाई खरीदना पड़ेगा तुम्हें, जैसे यूट्यूब नहीं करता, अगर तुम्हें एडवर्टाइजमेंट के साथ देखना है तो आप फ्री में देख लो, लेकिन अगर आपको बिना एडवर्टाइजमेंट के बिना किसी रोक टोक के हमारा स्टफ देखना है तो आपको जो है प्रीमियम खरीदना पड़ेगा। फिर आता है सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग कि अगर आपको हमारे सिस्टम को यूज करना है तो आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना ही पड़ेगा, लाइक नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, हॉटस्टार है, एवरीथिंग। फिर आते हैं हमारे डायनेमिक एंड इनोवेटिव प्राइसिंग, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो हमारी डायनेमिक प्राइसिंग क्या होती है, हम प्राइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं डिमांड, टाइम और कस्टमर के सेगमेंट्स के हिसाब से। जैसे कि उबर के प्राइसिंग रेट्स होते हैं, अगर सर्च का टाइम है लाइक मॉर्निंग टाइम या फिर इवनिंग टाइम 6 to 8, तो प्राइसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। एयरलाइन टिकट्स, मैंने पहले भी एक वीडियो में एग्जांपल दिया था कि अभी महाकुंभ चल रहा है तो प्रयागराज की टिकट्स बहुत महंगी है। ओके, तो ये डायनामिक प्राइसिंग होती है। फिर होता है बंडल प्राइसिंग कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए एक साथ एक डिस्काउंटेड रेट निकाल देते हो कि भाई अब जैसे कि डिश वॉश बार आता है बाय 3 get 1 फ्री, तो ये 4 का प्राइस इतना है, अब आप ब्रेक करके प्राइसेस निकाल लेना। ठीक है। फिर आता है डिस्काउंटेड प्राइसिंग, टेम्परेरी रिडक्शन कर देते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि वैसे तो हमारा जो प्रोडक्ट है ना 50 रुपीज का, बट फिलहाल आपको 45 में ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आजकल ये अमेजोन वगैरह पे चलता है ना, 20% ऑफ, 30% ऑफ। जोग्राफिकल प्राइसिंग क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर लोकेशन में अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए उसी लोकेशन पे प्राइसेस जो है मंदे करते हैं। फिर आता है सीजनल प्राइसिंग, एक पर्टिकुलर सीजन में आप जो है अपना प्राइस को एडजस्ट करते हो, जैसे कि फेस्टिवल्स के टाइम पे, पीक डिमांड के टाइम पे आप बढ़ा देते हो। ठीक है। फायर क्रैकर्स की डिमांड जो होती है सीजन में होती है ना, दिवाली के आसपास स्वीट्स के रेट बढ़ जाते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है स्टेप्स इन प्राइसिंग डिसीजन कि आप प्राइसिंग डिसीजन करते वक्त कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हो। देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मार्केट में रिसर्च करते हैं कि हमारे कस्टमर को एनालाइज करते हैं कि वो कितना सामान की जो है डिमांड कर रहा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स ने प्राइस क्या रख रखे हैं, मार्केट पे क्या चल रहा है। अब हमने मार्केट रिसर्च कर ली, उसके बाद हम अपनी कॉस्ट का एनालिसिस करेंगे कि भाई हमारा प्रोडक्शन करने में, सामान को बनाने में कितना पैसा खर्च हो गया, सामान को कस्टमर तक पहुंचाने में कितना खर्च हो जाएगा, हमने एडवर्टाइजमेंट में, मार्केटिंग में कितना पैसा खर्च कर दिया। अब हम पता चल गया कि भाई हमारी लागत कितनी है। उसके बाद हमें क्लियर प्राइसिंग गोल करेंगे कि हमें भाई प्रॉफिट पे ध्यान देना है कि मार्केट में सामान ज्यादा बेचने पे ध्यान देना है। दैट इज डिफाइन प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम सिलेक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, हम स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे जिनकी हमने बात करी थी कि कौन सी रखनी है, इनोवेटिव रखनी है, डायनेमिक रखनी है, स्कीमिंग रखनी है, पेनिट्रेशन रखनी है। ठीक है। अब स्ट्रेटेजी भी डिसाइड होगी, फिर जाकर के हम एक फाइनल प्राइस रखेंगे अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को फोकस में रखते हुए। ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे और अपने प्राइसेस को अगर जरूरत है तो एडजस्ट भी करेंगे। मॉनिटर करो कि भाई सपोज मैंने अपनी आइसक्रीम का प्राइस जो है 20 रुपीज रखा था मार्केट में, या फिर आइसक्रीम छोड़ो, मैंने आपको बताया था ना स्टिंग, उन्होंने 30 रुपीज रखा था, लेकिन एनालाइज करने के बाद पता चला कि यार ये वर्कआउट नहीं करा है, तो उन्होंने वापस से क्या कर दिया, प्राइस को 20 रुपीज कर दिया, अपने कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के बराबर कर दिया। फिर आता है हमारे चैलेंजेस क्या आते हैं प्राइसिंग डिसीजन लेते वक्त। सबसे पहले चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज होती रहती है। ठीक है। कस्टमर टाइम टू टाइम जो है अपने इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से अपने ट्रेंड्स बदलता रहता है। आज मेरे पास ज्यादा पैसा है, मैं फॉर्च्यूनर कार खरीदूंगी, अब कल को मेरे पास कोई दिक्कत आ गई, मेरे पास कम पैसा है तो हो सकता है मैं ग्रैंड विटारा भी खरीद लूं। ठीक है। फिर आता है इंटेंस कंपटीशन। कंपटीशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका अगर एग्रेसिव कंपटीशन चल रहा है तो आप लो प्राइसेस लेते हो,